देखिए आज हम बात करते हैं आपका सेकंड जो लग्न होता है यानी विष लग्न डेट इज़ टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा जाना है ये आने वाला महीना। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देखिए तो आप जानते हैं आपका विष लग्न हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि शास्त्र क्या कहते हैं इनके लिए। शास्त्र कहते हैं विशोदये जन्म यदा भवेच्च स्वचित्त रोगम स्वजनापमानम इष्टै वियोगम कलहम च दुखम शस्त्राभिघाताम च धनक्षयम च। अब इसका मतलब क्या है, शास्त्र कैसे डिफाइन करते हैं इनको और क्यों कहा है शास्त्रों ने ऐसा। शास्त्रों के हिसाब से ये मानसिक रोग इनको होता है, ठीक, इनको मानसिक रोग होता है। उसके बाद क्या मतलब है इसका बताऊंगा अभी। और कुटुंब में ये क्या होता है कि बहुत करते हैं लेकिन इनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। इसका रीज़न बताऊंगा। देखिए शास्त्र क्यों कहते हैं, शास्त्र ने क्या है गागर में सागर वाला काम किया है, उसको एलिब्रेट करना वो एक जो है फोरकास्टर का काम है। उसके बाद इनको मित्रों का वियोग भी सहना पड़ता है और ये कलह युक्त जो है रहते हैं, काफ़ी जीवन में इनके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, दुखी भी रहते हैं लंबे समय तक देखिए। और शस्त्रघात का इनको भय रहता है, धन भी इनका क्षय होता है, आता है इनको मालूम नहीं पड़ता कहाँ गया है। ऐसा क्यों कहता है शास्त्र, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बेसिकली शास्त्र किस फील्ड के बारे में या किस ग्रह के संदर्भ में ऐसा कहता है इनके। तो नमस्कार, मैं एक स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं देखिए विष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के लिए फरवरी 2023 कैसा जाना है, जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे आपने कहा साहब ये जो शास्त्रों ने कहा है मैं भी बताऊंगा बीच में कि ऐसी क्यों कहा गया है या जोड़ूंगा उसको कोरिलेट करूंगा। देखिए अब यहाँ पे हमने बड़े ग्रहों की बात की थी हमेशा के लिए। अब बड़े ग्रहों का मतलब आपने कहा साहब यहाँ पे जैसे राहु देव हैं, ये बैठे हुए हैं। आप जानते हैं राहु किसी भी खाने में जो है वो 1.5 साल बैठता है, तो 1.5 साल से यहीं बैठेंगे। तो चेंजेस क्या हुए, चेंजेस ये हुए कि इनको देखने वाली दृष्टियाँ बदल गई बाकी ग्रहों की, वो चेंजेस आ जाता है। इस कारण से जो बड़े ग्रह हैं जो लॉन्ग टाइम तक किसी स्थान पे किसी ग्रह पे रहते हैं उनका भी जो है वो अभिप्राय यानी अर्थ या मीनिंग या उनका इम्पैक्ट बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी ग्रह एक से ज़्यादा यानी 2 राशियों का मालिक है तो क्या होता है वो आधे समय इसका फल देता है आधे समय दूसरे का। यानी शुक्र 2 और 7 का मालिक है विष और तुला का, तो आधे समय विष का फल देगा जहाँ 2 लिखा हुआ है, आधे समय जहाँ 7 लिखा है उसका फल देगा। ऐसे देखा कीजिए। देखिए अब यहाँ पे राहुदेव की बात करते हैं हम। राहुदेव क्या है आपके कहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। राहुदेव 12th हाउस में बैठे हैं। आपने कहा साहब यहाँ देखिए आपका 12th हाउस का राहु और संख्या क्या लिखिए, एक का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब मंगल हो गया। राहु मंगल में बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, तो जातक को ये व्यभिचार में तल्लीन कराता है। देखिए और ध्यान सुनिएगा, मतलब इलीगल रिलेशन से बचना है आपको, तो ये वहाँ पे तल्लीन कराता है। और ये इलीगल रिलेशन ही ये आपका जो विष लग्न यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसके लिए सबसे बड़ी त्रासदी होता है। क्योंकि क्या है 2 और 7 ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मालिक क्या हुआ, विष और तुला का मालिक शुक्र हुआ। शुक्र मतलब आपका सेंसुअल प्लेजर में बड़ा सतर्क रहना पड़ता है ऐसे जातक को, इसीलिए शास्त्र ने ऐसा कहा है। अभी बताऊँगा इसको। देखिए तो राहुदेव की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी। अब राहुदेव मैंने बताया है हर वीडियो में कहता हूँ कि राहु केतु की दृष्टि, हालांकि कहते हैं दृष्टियाँ होती हैं लेकिन जो है इनकी दृष्टि क्या है, ये सर हो गया, हेड हो गया राहु, और केतु क्या हो गया, धड़ हो गया, ये कट के अलग हुआ है। तो आप कहीं भी जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए इस बार भी कहता हूँ हर वीडियो में कि आप कहीं भी जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, अपना आप कपड़ा देखते हैं कि हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ, फिट लग रहा हूँ। यानी कि मस्तक की निगाह, राहु की निगाह कहाँ है, अपने शरीर पे है। और शरीर कब कदम बढ़ाता है, जब उसको मस्तक आदेश देता है। यानी राहु केतु न चाहते हुए भी, दृष्टिहीन होते हुए भी एक दूसरे को देखते हैं, ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी बाध्यता है। तो क्या है राहुदेव यहाँ से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को, क्या लिखा है वहाँ देखिए 7 लिखा है। देखिए 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। अब राहुदेव ने देखा शुक्र को अच्छा मित्र है, राहुदेव यहाँ बैठा हुआ है आपका विचार में तल्लीन कर जाएगा आपको। देखिए आपका व्यय जो है वो सुकून वाले या फिर जैसे आप समझ रहे हैं अय्याशी वाले कामों में करवाने की कोशिश करेगा ये। और लेकिन ये सप्तम से देख रहा है यहाँ पे अपने मित्र की राशि को, तो आपके मित्रों का, आपके जो मित्र जो हैं उनका भला करेगा और आपके दुश्मनों का यहाँ से नाश करेगा। खासकर केतु यहाँ बैठा हुआ है। केतु ने क्या किया, केतु क्या है, सर तो है नहीं उसका, तो केतु के चलते यहाँ पे आपके कैसे शत्रु पैदा होंगे, जो पीछे से घात करने वाले, यानी कि रैंडम बोलने वाले, कोई सुनियोजित तरीके से जो ना आते हों ऐसे शत्रु आपके आएंगे जिनको राहुदेव आपके सुकून से निपटा देंगे। राहुदेव उनको जो है एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये फायदा है केतु के यहाँ रहने का कि शत्रु रहते हैं, रैंडम मिलते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको अचानक से जो है किसी बात पर आर्गूमेंट करने वाला आदमी मिल गया, तो बचना है ऐसे लोगों से। और बचे न भी तो भी परेशान न हो, राहुदेव संभाल लेंगे यहाँ से, अपने मित्र की राशि में देख रहे हैं। उसके बाद केतु यहाँ बैठा हुआ है देखिए
आपके 6th हाउस में केतु, मतलब आपका सर तो है नहीं इसका, तो ये धड़ है, तो सडन चीज़ आपको थोड़ा बचना है दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, जो यहाँ पे आपकी हल्के से ध्यान भटकने से होगी। तो आपको ध्यान रखना है इस ड्यूरेशन में आपको, जब तक केतु यहाँ बैठा तो आप जानते हैं कितने समय राहु केतु, मैंने बताया 1.5 साल बैठते हैं। मैं फेब की बात कर रहा हूँ, फेब मंथ में आपको थोड़ा और प्रिकॉशियस होना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फेब मंथ के लिए इसकी जो दूसरी राशि है, क्यों मैं फेब मंथ के लिए कह रहा हूँ, क्यों ये पहले नहीं था, क्योंकि इसकी दूसरी राशि पे क्या है, ये मंगल महाराज बैठे हैं देखिए लग्न पे, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या है, यहाँ से पानी का थोड़ा ध्यान रखना है। केतु जो है पानी का भी भय देता है, फिसलने से चोट लगती है। अगर आप तैरने के शौकीन हैं तो बुध और केतु के कहीं भी, अगर आपकी बुध की महादशा में केतु की अंतर चल रही है तो आपको पानी में नहीं जाना है, वो आपको घात दे देगा, ध्यान रखना है। ये भी तब जब आपकी केतु के अंतर चल रही है, किसमें, आपकी बुध की महादशा में, क्योंकि बुध दिखाता है पानी को, जल को। तो अब क्या है यहाँ पे केतु का, आपने राहु देखा, देखिए राहु देख लिया हमने, और हमने केतु का देख लिया। अब हम देखते हैं जो हम बृहस्पति का देख चुके हैं पहले, फिर समझते हैं अगले महीने क्या नया इंपैक्ट होगा। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं आपके, भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में बैठे हैं, अपनी राशि का होकर बैठा है बृहस्पति। यहाँ 12 लिखा हुआ है। मीन का मालिक क्या होता है, बृहस्पति होता है। बृहस्पति धनु और मीन का मालिक होता है। मैंने बताया आपको, देखिए धनु 9 यहाँ लिखा है, मीन यहाँ लिखा है। अगर अंतरदशा में होगा, पहले आधे इसका फल देगा, फिर आधे समय इसका फल देगा, ऐसे निकाला जाता है, इसको आप समझिए। तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, ठीक है, कौन सा वाला खाना है, लाभ वाला खाना है, अपनी राशि का होकर बैठा है। स्थान हानि करो जीवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको लाभ देगा। 5th मंथ की बोलूँ या इसके पूरे ड्यूरेशन की, आप जानते हैं बृहस्पति जो है किसी राशि में 13 मंथ तक रहता है, 13 महीने तक रहता है। तो 13 महीने, या कह लीजिए बेसिकली आगे जो आने वाला महीना है, वहाँ आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट देगा, लाभ बढ़ाएगा आपका। कहीं से लाभ हो, देखिए ये लाभ को बढ़ाएगा। अब यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि बता रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। देखिए अब देखिए, आप समझिए कि अभी तक दृष्टि पिछले महीने तक कुछ और थी, अब ये दृष्टि इसकी यही है, लेकिन अब सामने वाले ग्रह बदलते जा रहे हैं इसके। जो बाकी ग्रहों की दृष्टि है, या 4 का मालिक चंद्रमा जहाँ है, वो तो बदलता रहता है हमेशा, लेकिन इस पे दृष्टि जो जिन ग्रहों की पड़ रही है वो ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए अब इनका मतलब बदलता जाता है। अदरवाइज बृहस्पति ने तो पूरे जो है 13 महीने तक एक ही फल देना चाहिए था, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिनको देख रहा है उन ग्रहों के जो वो हैं मालिक हैं, जो उनके ओनर हैं, वो जो हैं वो कहाँ हैं ये देखना पड़ता है। तो जिन राशियों को देख रहा है उन राशियों का मालिक कहाँ है ये भी देखना पड़ता है। वो चेंज हो गया, तो बृहस्पति की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे। क्या लिखा है, 4, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा। बृहस्पति के लिए चंद्रमा क्या है, ठीक है, ठीक संबंध है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको लाभ भी दे रहा है, आपके जो है यहाँ पे देखिए 5th दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से आपके जो है ये 3rd हाउस को मजबूत करता है, यानी अकारक, यानी टेम्परामेंट बृहस्पति सात्विक बढ़ाएगा। आप पूजा पाठ की ओर तल्लीन होंगे, ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ की ओर आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पूजा पाठ की ओर ज़्यादा ध्यान बढ़ गया, अच्छी बात है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके भाई बहनों के घर में, आपके भाई बहनों के यहाँ ये सात्विक कर्म करवाएंगे, यानी कि अच्छे काम करवाएंगे, तो भाई बहनों के फैमिली बढ़ेगी, या उनके यहाँ सात्विक यानी अच्छे या मैरिज टाइप के उनके बच्चों के जो भी है, इस तरह के अच्छे जो है वो कर्म होंगे। अच्छे कर्म बोला है मैंने। बृहस्पति ने 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ देखा, 6, 7 से कहाँ देखा आपके, इस देखिए संतान वाले खाने को, विद्या संतान वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ पे, बुध लिखा है। 6 मतलब आपका कन्या, कन्या का लॉर्ड कौन हो गया, बुध हो गया। बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को, बृहस्पति बुध में बिल्कुल पटती नहीं, देखिए क्यों, बुध न्यूट्रल है और बृहस्पति ज्ञान देता है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है, वो ज्ञान देता है, और बुध न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल आदमी, कोई भी न्यूट्रल आदमी, आप सोचिए कोई भी आज के समाज में आप देखते होंगे, कोई भी आदमी गलत चीज़ों की ओर ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम कहते हैं घर के बच्चों से, महिलाओं से, जेंट्स से कि आप गलत चीज़ मत देखें, गलत चीज़ आप उसको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि न चाहते हुए भी गलत चीज़ की ओर झुकाव ज़्यादा होता है। क्योंकि गलत चीज़ों से क्या होता है, हमको लगता है कि लाभ हमको सडन मिल गया, हम उसके साइड इफेक्ट या साइड इम्पैक्ट नहीं देख पाते हैं। उसका देखिए कंसिक्वेंसेज हम इग्नोर कर देते हैं, जो बात के परिणाम है, इसलिए हम गलत चीज़ों की ओर प्रेरित होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उससे झटके में लाभ मिल रहा है। अब बृहस्पति ने यहाँ देखा अपने शत्रु की राशि को, यहाँ बुध की राशि बैठी है, तो बृहस्पति ने यहाँ देख के क्या हुआ, आपके जो संतानें थी, अब यहाँ पे बुध की देखिए लोकेशन बदल गई यहाँ पे, तो उस बदली लोकेशन के हिसाब से इस फेब मंथ का बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे बृहस्पति यहाँ देख के, ठीक है, आपके बच्चों में जो है आप देखेंगे सात्विकता से विमुख हो रहे हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस लग्न के जातक हैं, वृष लग्न के, आपकी संतानों को, आपको जो है बच्चे छोटे हैं ये या मीडियम एज के हैं, तो आपको कहना है उनसे कि भाई बेटा शाम को हाथ जोड़ ईश्वर के, या जिसको भी आप मानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और आपकी विद्या संतान देखिए, अगर आप ये स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट है तो आपकी ये विद्या के मामले में बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति कह रहा है भाई तू पढ़, और बुध कह रहा है ना मैं तो एंजॉय करूंगा, क्योंकि बुध सेंसुअल प्लेजर भी देखता है एक तरह से। तो क्या है, यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास होगा, तो आप जो स्टूडेंट हैं इस लग्न के, वो थोड़ा पढ़ाई से भ्रमित होंगे इस समय, क्योंकि बुध की लोकेशन बदली है। देखिए यहाँ देखिए 7 फेब को यहाँ आ गया है,
तो आपको ध्यान रखना है आपको कि आप, हालांकि आपका भाग्य प्रबल होगा, लेकिन फिर भी जो है, जो स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना है, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है। बुध का एक ही नियम है कि अगर मान लीजिए बुध की राशि यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यानी 3 6 यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिखा है। अब इसका लॉर्ड क्या है? कन्या का बुध है। तो बुध कहता है कि ये कौन सा खाना है? ये एजुकेशन का खाना है। तो एजुकेशन के लिए अगर मेहनत करेगा तो मैं तुझे न्याय दूंगा, भले ही वो आने वाले समय पर न्याय दूँ। यानी आप इसको फेब मंथ में आपको पूरी ताकत लगा के स्टूडेंट को मेहनत करनी है, क्योंकि आपने मेहनत की तो बुध आपको निश्चित रूप से सफल करेगा, ये मैं आपसे कन्फर्म कह सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने बृहस्पति की देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 9 9 दृष्टि से कहाँ देखता है ये आपके स्पाउस वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है 8। आपने कहा बृहस्पति के लिए मंगल कैसा है? ठीक है, मित्र है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए लाभ वाले खाने में बैठ के आपके स्पाउस को देख रहा है, यानी स्पाउस के साइड से लाभ कर रहेगा। पहली बात तो ये है, जिनका शादी हुई है, क्या हुई है, जो भी है, उनको जो है कुछ डावरी मैटर्स में, डावरी में पैसा, दहेज में पैसा मिलेगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, हालांकि डावरी जो है लेना अपराध है, लेकिन अपने आप मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो अब बृहस्पति यहाँ देख रहा है इस खाने को, यहाँ पे तो क्या है, आपके स्पाउस को सात्विक करेगा। देखिए आपकी ध्यान दीजिएगा, आपके स्पाउस को ये सात्विक करेगा, यानी स्पाउस जो है ज़्यादा पूजा पाठ की ओर जाएगा। लेकिन आप क्या है, आपका दो लिखा हुआ है, मैंने कहा आपका शुक्र जो है आपका लॉर्ड बनता है। आपका जो रोमांटिक फेज आएगा उसमें स्पाउस आपको लगेगा कि ज़्यादा पूजा पाठ की ओर इन्वॉल्व हो रहा है, या ऐसी संस्थानों में जुड़ा हुआ है जहाँ पे जो है, ऐसे बहुत संस्थान होते हैं जहाँ पे स्पाउस जुड़ गया आपका, जहाँ बताते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें गलत हैं, तुम सात्विकता की ओर मुड़ जाओ और फैमिली कुछ नहीं होती, ऐसे बहुत संस्थान होते हैं। तो ऐसे संस्थानों में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति बृहस्पति आपके यहाँ चेंज लाएगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर से, अगर बिजनेस में पार्टनर कोई आपका है तो फ्रीक्वेंसी सही मेंटेन होगी, वो आपके शर्तों पे काम करेगा। आपका पार्टनर बोला है बिजनेस में, लाइफ पार्टनर नहीं। अब देखिए बृहस्पति की ये दृष्टि है, तो बृहस्पति को ये फल देना है। ये बड़े ग्रह देख रहे हैं पहले हम, तो अगला बड़ा ग्रह आपने कहा साहब ये आपका राहु केतु हमने देखा। बृहस्पति हो गया, शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? शनिदेव आप जानते हैं 17 जनवरी को ये यहाँ से आपके इसमें आए हैं, देखिए मकर से यहाँ आए हैं, अभी यहाँ बैठे हैं शनिदेव। अब शनिदेव कहाँ बैठे हैं? आपके जो है काम धंधे एम्प्लॉयमेंट पिता वाले खाने में बैठे हैं। राशि क्या लिखी है? 11 लिखा है। 11 7 का ग्रह मत देखिए, वहाँ देखिए संख्या क्या लिखी है 11। 11 का मालिक क्या हो गया? आपने कहा मकर कुंभ का मालिक जो है शनि होता है, यानी कुंभ का मालिक शनि है। तो शनि अपने ही घर में बैठा है, हालांकि अपने फेवरेट घर को छोड़ के आया है, फिर भी शनि अपनी ही राशि का होकर बैठा है। यहाँ राशि बोलेंगे, दो चीज़ें अलग होती हैं। देखिए अपनी राशि का होकर बैठना और स्वग्रही होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये अपनी राशि का होकर बैठा है यहाँ पे शनि, और अभी स्वग्रही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आपने कहा क्योंकि ये 10वां खाना है, देखिए 7 8 9 10, तो देखा जाए शनि यहाँ पे स्वग्रही भी है और स्वराशि का भी होकर बैठा है। लेकिन मैं अभी स्वग्रही की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी राशि का होकर बैठा शनि यहाँ पे। तो शनि ने क्या किया? आपके काम धंधे में सहयोग करेगा। अगर आप जो है शनि से संबंधित काम करते हैं तो आपको फेब मंथ में बढ़िया, फेब मंथ में आने वाले 2.5 साल आपका राजयोग आना ही आना है, ये निश्चित समझ लीजिए। शनि यहाँ बैठ के आपके सारे मुद्दे हल करेगा। आने वाले 2.5 साल अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आप निश्चिंत रहें कि पैसा अपने आप आपके पास आना है, अपने आप आना है। फिर कह रहा हूँ, आप शनि के किसी भी काम से, लोहे वोहे के किसी भी काम से, आप सब जानते हैं कौन कौन से काम होते हैं, बताने में टाइम लगेगा, तो अगर जुड़े हैं तो आपको पैसा आना ही आना है। दूसरी बात, शनि यहाँ बैठा है और राशि किसकी है? शनि की ही है, तो यहाँ क्रॉस हो जाता है। देखिए तो जो अध्यापन से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो उनके लिए भी इस बार राजयोग टाइप का आना है। तो आप 2.5 साल तैयार रहें, लेकिन हम सिर्फ फेब की बात कर रहे हैं तो फेब में तैयार रहें, आपका अच्छा समय जाना है। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, धीमे धीमे फल देता है, लेकिन फेब में भी आने वाले जो आगामी आने वाले 2.5 साल है उनका आपको प्रारूप, उनकी रूपरेखा, उनकी जो है जो इंडेक्स दिखा देगा कि हाँ भाई ये आपका बढ़िया होने वाला है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही फील्ड में घुसे हैं। अब शनि यहाँ से देखता है 1 2 3, तीसरी दृष्टि से कहाँ देखा है इसने? आपके व्यय वाले खाने को, 12th हाउस को। क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 का मालिक हो गया मंगल। शनि और मंगल ने बहुत पड़ती नहीं है, तो शनि यहाँ बैठ के आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा। पहली बात तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कौन सा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में यहाँ 3 एक्सपेंडिचर आते हैं, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। पहला तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो कम होता है, दूसरा नैतिक एक्सपेंडिचर यानी कि मॉरल एक्सपेंडिचर, एथिक्स का एक्सपेंडिचर करवाएगा। उस एथिक्स के एक्सपेंडिचर से आपको बच के रखना है। कोई और होता तो मैं कहता आप कर सकते हैं, लेकिन आपका लग्न का लॉर्ड क्या है? 2 का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य भ्रमित करते हैं देखिए सेंसुअल प्लेजर में आपको, तो उस पर आपने नियंत्रण कर लिया तो आपका बढ़िया चलेगा। शनि यहाँ से देखेगा आपका ये व्यय करवाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पे आपने कहा राहुदेव बैठे हैं, आप शनि के साथ बैठे हैं, देखिए उनको राहुदेव यहाँ बैठे हैं, वो वैसे ही खुराफात कर रहे हैं। शनि एक और आ गया, इसकी भी निगाह बढ़ गई। तो क्या है, दोनों मिल के जो है ये चीज़ आपको पदभ्रमित करेंगे, उससे बचना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 से शनि ने कहाँ देखा आपके? देखिए ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक क्या हो गया? सूर्य हो गए।
मेष विष मिथुन कर्क सिंह। सिंह का मालिक क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य क्या हो गया? पिता हो गए। शनि क्या है? पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो पिता को पसंद नहीं करता है, पिता से एनिमिटी रखता है, वैचारिक मतभेद रखता है, विचारों में, थॉट्स में, इनमें कन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे इस जो सूर्य के मकान में यहाँ सूर्यदेव बैठे नहीं हैं। अब सूर्यदेव कहीं और टहल रहे हैं, देखिए, और उनका मकान यानी बाप का मकान खाली है और बेटा बगल से निकल रहा है। ध्यान सुनिएगा। अब बेटे ने देखा बाप के मकान को तो क्या कहेगा कि हाँ, क्या वो छेनी हथौड़ा लेके मकान को तोड़ने लग जाएगा? आपको सोचिए, आप पुत्र हैं, आपका पिता से मतभेद है, पिता आपको पसंद करता है लेकिन आपका मतभेद है, होता है संतानों में। अब आपने देखा मकान को कि साहब पिता का मकान खाली है, पिताजी कहीं गए हुए हैं, तो क्या आप वहाँ बुलडोजर लाकर मकान को तोड़ देंगे? नहीं। आपके मन में क्या आएगा? काश ये मकान मेरा हो जाए, यानी उसके लिए आपके मन में लिप्सा होगी, लोभ होगा। तो आप उस मकान का अहित नहीं करेंगे, लेकिन आपके मन में लोभ है, काश ये मेरा हो जाए। बस शनि की यही एक ख्वाहिश, वो कहता है काश ये मकान जो है मुझे मिल जाए। अब 5 का मालिक क्या हुआ? सूर्य। वो क्या हुआ? पिता हुआ। ध्यान सुनिएगा। लेकिन शुक्र देख रहा है यहाँ बैठ के, देखिए 15 वेब से यहाँ जाएगा, तब तक शुक्र देख रहा है, तो पिता की पत्नी क्या हुई? माता हुई। तो शनि यहाँ बैठ के माता को घात देगा। आपको माता से को देखना है अपनी मदर को, अगर आपकी मदर या मदर की साइड से किसी को घात होना है, यदि शनि के महादशा में, ध्यान सुनिएगा, और शनि या शनि की अंतर्दशा चल रही है, कब? जब आपकी बुध की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है, या मंगल की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, या शनि की महादशा है और इसकी अंतर्दशा या इसकी अंतर्दशा है, तो आपकी माता को झटका लगने वाला है। इसके लिए आप तैयार हैं। थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा आप। उसके बाद शनि यहाँ आपको देखिए, यहाँ देख रहा है, ठीक बात है। अब शनि ने यहाँ देखा तो क्या है? ये भूमि वाला मैटर भी है। मैंने कहा ना, भूमि जमीन, ये भूमि जमीन वाहन में क्यों नुकसान पहुंचाएगा? ये अपने मकान को नहीं तोड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है? ये भूमि जमीन मकान को फ़ायदा देता है। आपके ज़मीन के मैटर कोई अगर पेंडिंग है तो आप देख लें, वो आपके मैटर निपटा लेगा। ये ज़मीन से लाभ देगा, निश्चित रूप से देगा, लेकिन कंडीशन ये, शनि की महादशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में होनी चाहिए। दूसरी बात, शनि के 7th, उसके बाद 8th, 9th, 10th, लॉन्गेस्ट विजन होता है इसका, सबसे दूर तक देखता है शनि। कहाँ देखा है इसने? 10वीं दृष्टि देखिए, 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा? आपके स्पाउस को। वहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है। आपने कहा 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल हो गया। मंगल शनि का एनिमी है, तो शनि ने मंगल में आपके स्पाउस वाले पार्टनर में एनिमिटी लाया। तो शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो क्या हुआ? आपके अपने स्पाउस से मतभेद होंगे। ठीक। अब स्पाउस आपको यहाँ 8 है, मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है? देखिए अभी यहाँ बैठा हुआ है। तो मंगल स्पाउस को आपके स्ट्रांग कर रहा है, और शनि कहता है भैया मेरी तुझसे दुश्मनी है। तो क्या होता है? स्पाउस आगे आपके, चाहे मेल हो तो आपका फीमेल, फीमेल हो तो आपका मेल, आगे बढ़ चढ़ के आपसे आर्गुमेंट करेगा। उन आर्गुमेंट का बेस, वो जो भी होगा वो रिचुअलिस्टिक होगा, धार्मिक बेस होगा। तो आपको लोड नहीं लेना है, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। आप जानते हैं कि स्पीच इज़ बेटर बट साइलेंस इज़ बेस्ट। ये हमेशा याद रखिए ज़िंदगी में, सभी लग्न वाले याद रखें। तो शनि ने यहाँ से देखा आपकी 10th दृष्टि से किसको? आपके स्पाउस वाले खाने को। अब शनि के चलते, शनि की महादशा अंतर्दशा है, और तो आपका देखिए यहाँ पे ये आपको दिक्कत करेगा। शनि में मंगल चल रहा है तो भी आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि मंगल मार्केश बनता है जातक का 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड। 2nd में क्या लिखा है? 3 यानी बुध, और यहाँ क्या लिखा है? 8 यानी वृश्चिक का मालिक मंगल। ये मार्केश होते हैं किसके? आपके वृष लग्न के जातक के लिए। भले ही वो स्वराशि के होकर बैठ गया है, मंगल में ये नियम काम नहीं करता कि अपनी राशि में बैठ गया है तो मार्केश नहीं होगा। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, मैं बताता हूँ हमेशा, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। वो हमेशा जो है आपको जो है भौतिक प्रपंच में उलझा के आपसे नीच काम कर जाता है। लेकिन शनि जो है वो नीच ग्रह होता है, लेकिन वो आपको दुनियादारी में, भौतिक प्रपंचों में इन्वॉल्व करके जाते जाते आपकी आत्मा को शुद्ध कर देता है। आपको सब प्रायश्चित, पश्चाताप, रिपेंट सब किए अपने टाइम में शनि आपसे कर देगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके शनि यहाँ देखेंगे, यानी कि आपका स्पाउस से आर्गुमेंट होना ही होना है आपके फेब मंथ में, खासकर तब, हालांकि ये रहना यहाँ 2.5 साल है, लेकिन फिर बाकी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप जानते हैं छोटे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आर्गुमेंट नहीं करना है। अगर पार्टनर है आपका, पार्टनर से आर्गुमेंट नहीं करना है। आप बिल्कुल शांत रह के अपना काम करें, क्योंकि शनि यहाँ देख रहा है, महादशा अंतर्दशा है, शनि न्याय का देवता है, आपसे न्याय निश्चित रूप से करेगा। वो देखेगा आप अच्छे हैं या आपका सामने वाला अच्छा है, आपका पार्टनर या स्पाउस, जो भी होगा शनि उसको लाभ देगा, क्योंकि ये कहाँ बैठा हुआ है? देखिए अपनी राशि का होकर बैठा है, किसी के बंधन में नहीं है। तो ये शनिदेव की पोजीशन थी। ये बड़े ग्रह हमने देख लिए, छोटे ग्रह आप देखते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए हैं। ऐसे मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं, या बाकी सूर्य आपके हैं, या बुध हैं, उनको देखते हैं। तो हमने, शास्त्र ने कहा देखिए कि ऐसा आदमी जो है वो, शास्त्र के हिसाब से कहें तो ये आदमी तो पीड़ित रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए शास्त्र का कहने का मतलब अपनी जगह सही है, हमने अर्थ निकालने में गलती की। शास्त्र ने जो बातें कही, आपने कहा साहब कुटुंब में निवादर होता है, ठीक। अब सोचिए क्या है, विश्व लग्न वाले जातक हमेशा याद रखें, अगर इनका 7th हाउस सही नहीं है, यानी अगर इनको स्पाउस सही नहीं मिला है, तो इनका जीवन तबाह होता है। तो इनके स्पाउस की ड्यूटी है कि ये अपने, चाहे वो मेल का फीमेल हो, फीमेल का मेल हो, उससे मतलब नहीं है। देखिए जेंडर का हमको भेद नहीं करना है यहाँ पे। तो स्पाउस जो है
वो अब क्या है, इनको सही मिल जाता है तो ये राजा बन जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप ऐसे देखेंगे जो पैतृक संपत्ति अथाह लेके आते हैं, लेकिन स्पाउस के चलते या फीमेल पार्टनर के चलते या वुड बी के चलते या फियंसी के चलते या फियंस के चलते सब तबाह हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है इनको कि अगर कोई भी आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो विष लग्न की है तो स्पाउस को बहुत समझदारी से चलना होता है, क्योंकि आपका लॉर्ड क्या है, मंगल है, आप में एग्रेशन है, ढका छुपा, तो उसको दबाना होता है। उसको दबाने का एक ही तरीका है कि आपको जो है ये यहाँ पे डायमंड कट्स, डायमंड का फंडा लगता है, मंगल का है। अगर मंगल का आपका स्ट्रांगनेस है, आप में एनर्जी है, तो मंगल को मंगल ही संतुष्ट कर पाता है, आपको हनुमान जी का बजरंग बाण करना पड़ता है ये स्पाउस को इनके। तो अब क्या है, इसलिए शास्त्र कहता है कि ये तकलीफ में होते हैं कि अगर इनका स्पाउस जो है हल्का सा भी दायां बायां हो गया तो ये परेशान हो जाते हैं। कुटुंब में निवादव इसलिए पाते हैं मंगल ऐसे जातक के साथ। देखिए 4 ग्रहों की युति, मैं हमेशा कहता हूँ, बनाऊंगा वीडियो इस पे कि क्या इंपैक्ट होते हैं। 4 ग्रहों की युति अगर है आपकी कुंडली में तो आपको तकलीफ देता है, वो साइक्लिक लूप बन जाता है, वो लूप बन जाता है ग्रहों में। तो मैंने बताया आपको, जैसे 2 आदमी हैं, सोचिए अब वो एक मैदान में एक गधा है, एक खच्चर है, वो घास चल रहे हैं। गधा खच्चर से कहता है तू महान है, खच्चर कहता है गधे से तू महान है, और दोनों हंस के घास चलने लगते हैं। वही फंडा लगता है 4 ग्रहों की युति में, एक दूसरे की महानता करता है, वो करता है तारीफ, दूसरा उसकी करता है, और दोनों खुश रह जाते हैं। और कौन रहता है बीच में, जातक निपट जाता है बीच में। तो ये ध्यान रखना है आपको, 4 ग्रहों की युति आपके अगर कुंडली में है, चाहे आप किसी भी लग्न के हों, तो आपको जीवन में परेशानियों का एक लंबा फेज देखना ही देखना है। उसमें अब देखिए इस जातक के लिए विष लग्न के लिए उन 4 ग्रहों में अगर मंगल बैठा हुआ है साथ में, तो आपके स्पाउस को घात है। आप अपने जीवन में अगर स्पाउस आपका है तो आप देखेंगे उसके साथ गलत होता हुआ, यानी कि एक लंबा समय आप जो है एक बिना स्पाउस के जीवन बिताएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत खुल के बोल नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। उसके बाद अगर यही मंगल आपका जो है विष लग्न में अगर आपका 7th हाउस में बैठ गया, देखिए, और प्लेनेटरी कंडीशन ऐसी ही है, मतलब बहुत खास नहीं है, यानी कि आपका जो है शुक्र बहुत मजबूत नहीं है, तो क्या होता है, जातक विवाह करता ही नहीं है, लंबे समय तक वो जो है शादी नहीं करता। और उसके बाद मंगल की यही पोजीशन चेंज हो जाए तो ऐसा जातक आपको सन्यासी दिखेगा, और यही चेंज हो जाए तो आपकी मंगल को आपका जातक दिखेगा आपको कि जो है बढ़िया एस्टेब्लिश है, अच्छी फैमिली चल रही है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ, देखिए, वीनस एज वेल एज मार्स, ये 2 इनके लिए जो है ध्यान रखना है इनको शादी करने से पहले। तो खैर हम बात करते हैं आपके बाकी ग्रहों की। आपने कहा साहब ये केतु देख लिया, बुध देव देखिए यहाँ कहाँ बैठे हैं आपके, बुध देव बैठे हैं आपके 8th हाउस में, 7th फेब तक, आने वाले फेब में अप टू 7th फेब बुध इज प्लेस्ड एट 8th हाउस। तो 8th हाउस का फल देगा, वहाँ संख्या क्या लिखी है, 9 लिखी है, 9 का मालिक आपने कहा साहब बृहस्पति हो गया। अब बुध के लिए बृहस्पति क्या है, ठीक ठीक है, देखिए कोई वो नहीं है, हालांकि बृहस्पति जो है बुध से एनिमिटी रखता है, तो अ काइंड ऑफ सोशो रिलेशन और एनिमिटी के बीच में होता है। तो बुध यहाँ बैठ के क्या होता है, कौन सा खाना है, आयु खाना है। उसके बाद बुध जमीन को भी देखता है, तो आपको देखिए थोड़ा स्वास्थ्य में हल्का सा झटका कैसे देगा, ये 7th से देखेगा यहाँ पे आपको 7वीं दृष्टि से। यहाँ क्या लिखा है, गोत्र में 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध खुद हो गया। बुध देख रहा है अपनी ही राशि को, तो फायदा करना चाहिए, लेकिन क्या है, बुध यहाँ झंझावात में फंसा है, वो ये समझ नहीं पाता बृहस्पति मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो बुध को क्लियर कट चाहिए चीज़ें, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उदासीन है, और उसको इंपोर्टेंट कहते हैं। इंपोर्टेंट मतलब फिजिकल इंपोर्टेंस इसका मतलब नहीं है, थॉट्स में इंपोर्टेंसी है कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं, इसमें फंसा रहता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो इस झंझावात से बुध को निकलना पड़ता है अपना पूरा फल देने के लिए। यहाँ फंसा हुआ है ये कहता है भैया मेरे हिसाब से बृहस्पति मेरा जो है सम है, बृहस्पति कहता है मैं दुश्मन हूँ, तो कन्फ्यूजन में रहता है। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ से देख के अब ये कंप्लीट पूरा फल जो है ढंग का नहीं दे पाएगा इस पीरियड में, क्योंकि यहाँ का मालिक 3 का मालिक बुध बैठा है, और देखना क्या है, 9 का मालिक बृहस्पति, उसकी लोकेशन देखनी है कि उसको कौन कौन देख रहे हैं। तो ये प्लेनेटरी पोजीशन पिछले महीने से चेंज हो गई, देखिए इसी कारण से चेंज होता है। और अब क्या है, यहाँ पे आपने कहा साहब बुध यहाँ से देखेगा, तो ये गोत्र में देख रहा है, देखिए गोत्र में, लेकिन गोत्र में हलचल होगी, दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव इन दिस टाइम। तो नेगेटिव पॉजिटिव हलचल गोत्र में मतलब आपके जो है गोत्र समझ रहे हैं आप, आपके पिता की साइड से वहाँ कुछ हलचल मचनी है। यहाँ बैठा हुआ है ये बुध, बृहस्पति का आपकी राशि में बैठा हुआ है, देखिए तो ये आपको अब आपकी आयु को बढ़ाएगा, लेकिन जमीन के काम से कहीं ना कहीं आपको ये पैसा दिलाएगा अगर आपकी कंडीशन ये है कि बुध की अंतरदशा, नॉट महादशा, अंतरदशा चल रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बुध लॉर्ड किसका होता है, 3 और 6 का होता है। देखिए ये 3 यहाँ है देखिए आपके, और 6 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ है, 2nd हाउस क्या है आपके, धनेश का है, मार्केश का है, तो आपको धन दिलाएगा जमीन से, याद रखिएगा आपको। तो अब बुध की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ी, मैंने बताया क्या दिक्कत आएगी, तो बुध यहाँ से 7th फेब को शिफ्ट हो जाएगा मकर में। अब 7th फेब को यहाँ शिफ्ट हुआ मकर में, देखिएगा, और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं मकर में। आप जानते हैं संक्रांति में यहाँ आए हैं, सूर्य यहाँ
14 फेब को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो 7 फेब से 14 फेब तक यहाँ पे आपका भाग्य वाले खाने में बुधादित्य का योग बनेगा। अब ये शनि की पोजीशन है, यहाँ पे घर किसका है? शनि का है। शनि के घर में बुध बैठा है। आपने कहा शनि के लिए बुध क्या है? बढ़िया है, अच्छा मित्र है, बुध से कहेगा वेलकम। लेकिन सूर्य बैठे हैं, देखिए शनि के घर में, तो सूर्य क्या है? उसका पिता है, जिसका वो अपमान करता है, तो यहाँ एनिमिटी है। तो बुधादित्य यहाँ आके उतना फल नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये शनि की राशि में शनि का प्लेसमेंट है। अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो बुधादित्य यहाँ बैठ के आपको अगेन आपके भाग्य को बढ़ाएगा आने वाले फेब में कंप्लीट, बेसिकली 14 फेब से पहले और 7 फेब के बाद। उसके बाद देखिए 7 फेब के बाद बुध यहाँ से चले जाएंगे आपके। अब जब बुध यहाँ आएंगे आपके तो दृष्टि क्या है इनकी? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 से देखेंगे आपके 3rd हाउस को। क्या लिखा है? चंद्रमा लिखा है। बुध का चंद्रमा क्या है? बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो बुध जो है वैसे ही न्यूट्रल है। तो बुध आपका जो है ये यहाँ पे बैठ के कि यहाँ 7 फेब के बाद 7 फेब से 27 फेब तक यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपके जो है बहुत अच्छा मित्रता नहीं है। लेकिन आपके यहाँ क्या लिखा है? 4 का मालिक क्या है? चंद्रमा, यानी फीमेल हो गया। तो आपके परिवार में जो फीमेल हैं, बेसिकली पिता की साइड से बुआ, ये सब पिता की साइड से बोला है मैंने, या उनकी बेटियाँ यानी आपकी बहनें, तो ये इनमें कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। तो क्या ठीक है, वो होता ही है। देखिए स्वास्थ्य तो उम्र सब हर आदमी लेके आता है अपने हिसाब से। तो 7 फेब के बाद ये यहाँ से 27 फेब यहाँ चला गया बुध। जब बुध यहाँ गया तो कहाँ बैठा हुआ है? देखिए यहाँ पे 11, यानी शनि की राशि में आया। बुध के लिए शनि, आपने कहा सब ठीक है, कोई उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और शनि जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है। तो बुध के यहाँ कंफर्टेबल जोन में आ गया, कंफर्ट जोन में आ गया। देखिए बुध यहाँ पे, अब बुध यहाँ पे आके क्या है? आपका कौन सा खाना है ये आपने कहा साहब आपका जो है एम्प्लॉयमेंट का खाना है, यानी आपके पिता का खाना है। तो बुध यहाँ आके आपको अच्छा फल देगा। अब यहाँ पे बैठे क्या है? शनि और शुक्र हैं। बुध यहाँ आया 27 फरवरी को, उससे पहले 15 फेब को शुक्र चला गया है। तो शनि के साथ बुध की युति है। आपने कहा शनि अपने घर में है, उसका दोस्त आया है। अरे आप अपने घर में हैं, आपका दोस्त आया, क्या करोगे? आप उसका स्वागत करोगे ना, लठ मार के भगा तो नहीं दोगे। तो ये शनि खुश हो जाता है कि बुध भैया आ जा, क्योंकि बुध न्यूट्रल है, शनि जानता है ये। और शनि क्या है? क्रूर ग्रह है, यानी कि थोड़ा जो है सेंसुअलिटी में फंसा हुआ, सांसारिकता में फंसा हुआ ग्रह है। तो शनि आता है, कहता है हाँ मेरा दोस्त आया है, अबे बढ़िया बैठते हैं हम लोग, टाइम काटते हैं साथ में। शनि अकेला परेशान हो रहा था, शुक्र यहाँ से गए थे, हालांकि शुक्र से इनका अच्छा संबंध है, लेकिन शुक्र चले गए 15 फेब को, बेचारा अकेला हुआ। 27 फरवरी को इसका साथ निभाने के लिए आपके यहाँ से बुध आ गया। शनि शुक्र की युति यहाँ पे है। देखिए आप यदि यकीन जानिए, आपके ज़मीन के काम जो भी केस वेस फंसे हैं, अगर आपकी बुध की अंतर्दशा चल रही है या आपके अपने स्पाउस से कोर्ट केस चल रहा है, तो आप हर हालत में जीतेंगे इस पीरियड में। ध्यान रखिएगा 27 फेब के बाद से आपका ये पीरियड केस जीतने का, ज़मीन के खासकर या स्पाउस के, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके मैंने बताया बुध यहाँ आ चुके हैं, बुध की सामने से दृष्टि पड़ी। यहाँ पे देखिए बुध यहाँ बैठ के 27 फरवरी के बाद 27 फेब महीने का अंत हो जाएगा अगले महीने का। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक क्या हो गया? आपके 4th हाउस में सूर्य हो गया, यानी बुध देख रहा है आपके जो है वो सूर्य की राशि को। ठीक है, अच्छा है, उसका अच्छा मित्र है। देखिए ये दिक्कत है, शनि यहाँ बैठा बेटे के साथ है, बेटे से अच्छी पट रही है इसकी, और ये लाइजनर है बुध, अच्छा लाइजनर है, तो ये बाप से भी इसका संबंध है, तो ये इसका भी भला करेगा। यानी कि आपकी माँ को बुध यहाँ आएगा तो उनका स्वास्थ्य में थोड़ा स्वास्थ्य में कंट्रोल लाएगा। अगेन बुध यहाँ आएगा तो किसको देख रहा है? जमीन वाले खाने को। मैंने बताया आपको जमीन के काम के आपको धन लाभ होना ही होना है, खासकर केस से, खासकर कोर्ट केस चल रहा हो कोई ज़मीन से, लैंड से या उत्तराधिकार से संबंधित, तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड, तो वहाँ आपको फ़ायदा होना ही होना है। अब यहाँ पे ये पोजीशन थी बुध की। अब हमने कहा सूर्यदेव देखिए कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ आपके 14 फेब को यहाँ आ जाएंगे। देखिए 14 फेब को आप ये कुंभ में आ जाएंगे। अब मकर में सूर्यदेव बैठे हैं, हम सूर्यदेव की बात करते हैं, इसको निशान लगा दिया मैंने। सूर्यदेव मकर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? जहाँ बैठे हैं 10 का मालिक क्या हुआ? शनि, यानी अपनी औलाद के घर में बैठे हैं। अब औलाद के घर में बैठे हैं, जो औलाद इन्हें पसंद नहीं करती, यानी औलाद आई तो ये भाग गए, समझ लीजिए शनिदेव कि सूर्य आ रहा है, बाप आ रहा है, भाग जाओ। तो अब क्या है, यहाँ बैठ के ये 14 फेब तक क्या है, आपके भाग्य वाले खाने को सूर्य बैठा है आपके औलाद के खाने में, और सूर्य भाग्य वाले अच्छे खाने में बैठा है। देखिए तो क्या होता है, ये कहता है यार घर तो मेरी औलाद का ही है, भले ही औलाद नालायक हो। आप खुद सोचिए, आप पिता हैं, आपका एक बेटा नालायक है, आप उसका हाल चाल पूछने जाते हो, वो नहीं है, उसके बीवी बच्चे बैठे हैं, तो क्या आप उनको जो है सुनाने लगोगे? नहीं, आप देखोगे यार मेरे बच्चे या घर है, तो आपका वहाँ से आपका अपनी ओर से आप हित करके जाओगे, उन्हें कुछ दे के ही जाओगे। तो सूर्यदेव इस खाने में दे के ही जाते हैं। सूर्य यहाँ बैठे हैं, अब शनि के यहाँ प्लेनेटरी पोजीशन चेंज हो गई है, इस कारण से बोल रहा हूँ। देखिए लास्ट मंथ से बिल्कुल अब उल्टा हो जाता है, तो सूर्य यहाँ आके आपको दे जाते हैं, यानी आपका भाग्य बनाएंगे। ये 14 फेब से पहले आपका कोई ना कोई काम जरूर अच्छा पॉजिटिव करवाएंगे। कोई का मामला फंसा हुआ है तो अगेन जो
बताया मैंने बुध के संपर्क में, वो निश्चित आपको ये सफलता देंगे, भाग्य बनाएंगे। अगर इस पीरियड में अगर जातक का, किसी का ऐसे जातक का अगर स्टूडेंट है, कोई रिजल्ट आना है तो उसको निश्चित सफलता मिलनी है। अगर आपका बाहर वीज़ा कुछ फाइनल होना है तो बिल्कुल निश्चित सफलता मिलनी है। आपको ग्रीन कार्ड होल्डर की प्रॉब्लम फंसी हुई है, वीज़ा मिलना है, ये दिक्कत आ रही है, तो ये यहाँ भाग्य बढ़ाएंगे आपका इस मामले में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब सूर्य यहाँ आ जाएंगे 14 फेब को, यहाँ आ जाएंगे कहाँ, अब यहाँ आ गए ये जहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं आपका कुंभ राशि में। अब शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं 14 फेब को, यहाँ आए। देखिए आप ध्यान सुनिएगा, 14 फेब को यहाँ आए, अब शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। अब सूर्यदेव उस मकान में आए जहाँ औलाद बैठी हुई है। शनि के 2 मकान हैं, 10-11 मकर कुंभ। अब यहाँ औलाद बैठी हुई है। सूर्यदेव तो यहाँ भी कंफर्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उनको सुनाने के लिए हर बात में औलाद बैठी है। औलाद उनको हर बात में सुनाती है। अब आप सोचिए, आप कहीं जाते हैं वृद्धावस्था में, आपकी औलाद सुनाए आपको, कैसा लगेगा आपको? तो आप भले ही उसको अपशब्द नहीं कहेंगे मेरी अपनी औलाद है सोच के, लेकिन आपका मन निराश रहेगा। तो सूर्यदेव यहाँ आके फल नहीं दे पाएंगे 14 फेब के बाद, यानी कि सूर्यदेव आपको जो है ये विचलित रहेंगे। तो अब 14 फेब के बाद क्या है, यहाँ बैठे हैं, कौन सा खाना है, ये पिता का खाना है। और सूर्य किसको देखता है, बाप को देखता है। शनि भी किसको देखता है, बाप को देखता है। देखिए, क्योंकि एनिमिटी किससे है, बाप से। तो हमेशा शनि की मेजर एनिमिटी अपने फादर से है। देखिए, वो बाप से कहता है कि सब किया देवा तेरा ही है। तो क्या है, यहाँ पे आके ये पिता को घात देंगे। तो आपके फादर की साइड से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके फादर हैं तो आपको ये 14 फेब के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, इनकी जब तक मैचिंग रहती है साथ में। अब सूर्यदेव यहाँ आके जब यहाँ थे, देखिए तो मैंने बताया दृष्टि क्या पड़ी थी। अब सूर्यदेव यहाँ आ गए तो ये परेशान है। तो ये आपके यहाँ देखेंगे जहाँ इनकी अपनी राशि है। देखिए, जहाँ इनकी अपनी राशि है, तो अपनी राशि को देखेंगे तो अपना क्या नुकसान करेंगे। ये 5 का मालिक भी आप जानते हैं सूर्य है, तो ये अपनी राशि में कोई नुकसान नहीं करने वाले। यानी कि अब ये यहाँ आके पिता को झटका देंगे, अब माँ को कहेंगे तू ठीक हो जा, यानी आपकी मदर साइड अब कंफर्टेबल जोन में आएगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, इससे आपको जूझना है। इस बार आपको पेरेंट्स का दोनों का स्वास्थ्य देख के चलना है फेब मंथ में। यहाँ पे सूर्यदेव की ये पोजीशन रहेगी, लेकिन सूर्यदेव यहाँ आके आपके जमीन का काम करवाएंगे, बताया मैंने। और बुध भी आपको केस जितवाएगा। तो जमीन के काम से आपको फायदा होना ही होना है फेब मंथ में। कोई दांव लगाना चाहते हैं आप, लगा लीजिए। आप फेब आने वाले महीने में आप लगा लीजिए, बशर्ते आपकी बुध की अंतर्दशा हो। देखिए, तो आप लगा दें। आप बिल्कुल, आप अगर जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, बुध की अंतर्दशा होनी चाहिए, मैंने महादशा नहीं बोला है। तो बुध 2 खानों का मालिक है, 3 और 6 का, मिथुन कन्या का। देखिए यहाँ फिर से समझ लीजिए, 3 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, 6 का यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। धनेश है, तो आप लगाएंगे दांव तो आपको पैसा मिलेगा निश्चित रूप से। तो अब आपने कहा साहब हमने सूर्य देख लिया, देखिए शनि हो गया और केतु हो गए। अब मंगल देखते हैं। यहाँ मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, पूरे मैंने यहाँ बैठे हैं। मंगल कहाँ बैठा है, आपके लग्न में बैठा है। तो आप अगर इस समय जातक पैदा होगा तो लग्न का मंगल ही कहलाएगा। मंगल जहाँ बैठा है वहाँ 2 लिखा है आपने कहा। शुक्र के लिए अगर मंगल की क्या पोजीशन है, तो शुक्र मंगल को बहुत ठीक है, ठीक रिलेशन है। ऐसे मंगल के लिए शुक्र क्या है, ठीक रिलेशन है। कोई लड़ाई न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर वाली पोजीशन है। यानी मंगल वहाँ जहाँ बैठा है वो सुकून से है। उसको मंगल महाराज को मतलब भी नहीं पड़ता देखिए ज़्यादा। तो मंगल अपने हिसाब से काम करता रहता है। और ये मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो अपने मित्र की राशि में है, या फिर अपने सोचों की राशि में है, कह लीजिए। मित्र तो कहना गलत है। यहाँ पे मंगल आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, आपके स्वास्थ्य को। यानी जो झटका मिलना है, गोत्र मिलना है, आपको नहीं मिलना। 1st, 2nd, 3rd, 4th से मंगल देखेगा आपके। देखिए आपके 4th हाउस से क्या लिखा है, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य। मंगल सूर्य की अच्छी पड़ती है। अब ये मंगल यहाँ बैठ के आपको इस महीने जो है वो कोशिश करेगा अपनी ओर से मदद को बचाए। अब कैसे इसको हम तेज करना है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, आपको बजरंग बाण का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि मंगल यहाँ बैठ के बाकी झटकों से माता जी को उबार सके। पढ़ सकते हैं आप, बजरंग बाण पढ़िए, आपकी माता जी हैं उनसे कहिए बजरंग बाण टफ होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ें। एटलीस्ट 1 महीने पढ़ेंगे फेब के स्टार्टिंग से, बल्कि शुरू कर दें आज ही। तो ये इसका ये है, यहाँ बैठ के ये देख रहा है, देखिए आपके मदर वाले खाने को, मंगल देख रहा है आपके सूर्य के। तो संबंध ठीक है, लेकिन ये मदर को जो है मेंटेन रखेगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, भूमि के काम बनाएगा आपके। वाहन आपको लेना चाहते हैं ले, वाहन लेना चाहते हैं ले, लेकिन डिजिट देख लें, संख्याएं देख लें। संख्याएं कैसे देखी जाती हैं, कैसे हम सिंगल डिजिट डबल डिजिट निकालते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, देखिए मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में। तो ये यहाँ से मंगल का ये है। अब उसके बाद चौथी, उसके बाद 7वीं से देखा मंगल ने अपनी राशि को। वहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है, उसकी अपनी राशि है। मंगल खुश हो गया, खुशी से पागल हो गया। क्यों, अपने मकान को देख रहा है। तो क्या है, ये जोश में आ गया। जोश में आके इसने जो है आपके जो पार्टनर है उसका ये क्रोध बढ़ाएगा, ये याद रखिएगा, शांत नहीं करेगा। तो आपके अपने स्पाउस से थोड़ा सावधान रहना है, शांत रहना है। सावधान क्या रहना है, देखिए शांत रहना है। उसके 8th से ये देखेगा आपके जो है, देखिए 1st, 2nd, 7th, 8th से देखेगा आपके 8th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है, 9। अब आपने कहा बृहस्पति को देख रहा है, मंगल का बृहस्पति ठीक ठाक संबंध है, ठीक ठाक संबंध है। बुध बैठा है, उन्हें मंगल की बुध से पड़ती नहीं, लेकिन बुध क्या है 7th फेब को यहाँ चला जाएगा। 7th फेब को बुध चला जाएगा, तो 7th फेब तक मंगल यहाँ पे आपको परेशान करेगा। मंगल 7th फेब तक परेशान करेगा, यानी 7th फेब तक आपको मंगल के इम्पैक्ट के चलते किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है सड़क पे।
या आप समझ रहे हैं ऑड अवर्स में, यानी जो ऑड घंटे होते हैं उनमें बाहर नहीं निकलना है आपको, नाइट में नहीं निकलना है बेसिकली। क्योंकि मैंने बताया कि मंगल और शनि बताया था वीडियो में आप लोग को कि जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, वो कौन सा दिन में होता है, कौन सा रात में होता है, बताया मैंने आप लोग को। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑड टाइम नहीं निकलना है। मंगल बुध यहाँ चला गया, उसके बाद मंगल महाराज सुकून से रहेंगे। किसको देख रहे हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति अच्छा, इनका अच्छा मित्र है, बिल्कुल सेफ रखेंगे आपको। देखिए उसके बाद तो आपको सिर्फ 7 दिन के लिए ऑड टाइम बाहर नहीं निकलना, अपशब्द नहीं बोलना है। देखिए क्योंकि बुध न्याय का देवता है, अपशब्द नहीं बोलना है आपको, ठीक। उसके बाद जो है आपका मंगल का ये इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद बच गया हमारा शुक्रदेव। देखिए शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं अभी आपके, ये 15 फेब को आ जाएंगे मीन में, यानी शुक्र बैठा है आपके जो है 10th हाउस में। वहाँ राशि क्या लिखी है? 11, यानी शनि की राशि लिखी है। शुक्र के लिए शनि क्या है? शुक्र शनि अच्छा मित्र है। मैंने बताया कि शुक्र भी जो है शौकीन आदमी है। क्यों? सेंसुअल प्लेजर है शुक्राचार्य, और शनि तो है ही सेंसुअल प्लेजर। दोनों बढ़िया हम प्याला हम निवाला, दोनों साथ में बैठ के यहाँ 15 फेब तक बढ़िया देखिए ये इन्जॉय करते हैं शुक्र और शनि। ये हमेशा याद रखिए, शुक्र शनि साथ बैठे हैं तो इन्जॉयमेंट का टाइम होता है। मतलब जैसे बोलते हैं कि ये मदिरा और इन सब का सेवन सुकून से चलता है इनका। अब ये शुक्र यहाँ से यहाँ बैठ के आपका बढ़िया करेंगे। शुक्र क्या है? सेंसुअल प्लेजर। आपका ध्यान दीजिएगा, आपका मन थोड़ा शांत करेंगे, मन को दौड़ाएंगे नहीं, आपका मन प्रफुल्लित होगा। किस काम से? अपने बाप को देख के, या अपने जो है पैसे, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने काम में शुक्र आपको जो है, लेकिन शुक्र की महादशा अंतर्दशा होनी चाहिए, उसमें शुक्र आपको जो है अच्छा दिलाएंगे। 2 और 7 का मालिक है। देखिए 2 यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 7 यहाँ लिखा हुआ है। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, पहले इसका फल देंगे फिर इसका फल देंगे, वो अलग बात है। तो अब शुक्र यहाँ बैठ के आपका बढ़िया करेंगे। देखिए कोई कैसा भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। सप्तम से देखेंगे यहाँ आपकी, यहाँ इस खाने को, यानी माँ वाले खाने को। यहाँ क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य। शुक्र देख रहे हैं आपके सूर्य को, तो सूर्य से इनका जो है बहुत अच्छी पड़ती नहीं है। तो शुक्र यहाँ बैठ के अगेन जो है, शुक्र क्या है? आपका जेनिटल पार्ट, तो फीमेल साइड को, यानी कि आपके जो है ये फीमेल साइड को इफेक्ट करेंगे, नुकसान करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और आपके शुक्र, मैंने बताया शुक्र जो है यहाँ देखेंगे जब शुक्राचार्य, तो आपको याद रखना है, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, लेडीज से बिल्कुल नहीं करना है आर्गुमेंट, ये ध्यान रखिएगा आप। और लेडीज़ मतलब बेसिकली अब बाहर कौन लेडीज़ से लड़ रहा है, या लेडीज़ बाहर कहाँ जेंट्स से लड़ रही हैं, तो लेडीज़ को या जेंट्स को अपोजिट में ये आर्गुमेंट, अगर ये महिला हैं तो इनको अपोजिट सेक्स से जो है, यानी कि मेल से आर्गुमेंट नहीं करना है। अपना चुपचाप आइए, शांत आइए, ऐसी जाते ही क्यों है जहाँ, जाते ही क्यों है जहाँ दिक्कत है। तो उसके बाद शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा 15 फेब को। जब ये शुक्र यहाँ से यहाँ आया, किसकी राशि में आया? बृहस्पति की राशि में आ गया। देखिए अब बृहस्पति की राशि में आया, बृहस्पति क्या है? सात्विक ग्रह है। तो शुक्र के लिए, हालांकि बृहस्पति न्यूट्रल है, और बृहस्पति के लिए भी देखिए बृहस्पति शुक्र के लिए हल्का सा एनिमिटी इसलिए रखता है, वो कहता है कि यार जो है कि बृहस्पति ज्ञान का देवता हुआ, आप समझिए, और शुक्र जो है शुक्राचार्य एंजॉयमेंट हुए, शुक्राचार्य सेंसुअल प्लेजर हुए, और बृहस्पति आपका जो है वो ज्ञान का देवता हुआ। तो थोड़ा यह शुक्र के लिए एनिमिटी रखते हैं। लेकिन शुक्र क्या है? कहता है यार बृहस्पति ज्ञान तो दे रहा है, कोई बाबा है, संत है, वो ज्ञान दे रहा है, तो एक जो आदमी गलत है वो क्या कहेगा, यार ज्ञान दे रहा है, देने दो। तो ये रिलेशन होता है इसमें, एक दोस्त मानता है, एक नॉर्मल मानता है, न्यूट्रल मानता है, या कह लीजिए अपना हल्का सा दुश्मन मानता है। तो बृहस्पति इनको जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते। शुक्राचार्य यहाँ आएंगे। अब शुक्र क्या है? आप जानते हैं क्या है? आपके राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो ये भले ही शुक्र यहाँ आए हैं, लेकिन बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है। ठीक है, शुक्राचार्य की ताकत है कि वो जो राक्षस खत्म हुए, उसने संजीवनी से उनको जिंदा कर दिया। शुक्राचार्य की इस चीज़ का तोड़ नहीं था देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास। तो उनको इस बात का हमेशा से डिप्रेशन टाइप का रहा कि यार ये हमारे जो है देवता लोग जो असुरों को मारते हैं, ये फिर जिंदा कर देता है उनको। तो यहाँ पे ये इनका जो मत है, ये न होना, यानी मत एक न होना है, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेगी इनकी लड़ाई। तो ये शुक्र आपके यहाँ आके वो कहते हैं यार आया तो बृहस्पति के घर में हूँ, ध्यान सुनिएगा। और जो है बृहस्पति आप जानते हैं ये अपना एंजॉयमेंट नहीं छोड़ते, यहाँ भी बैठ के अपना एंजॉयमेंट करने लगते हैं। बृहस्पति तुरंत ऐतराज़ कर देता है क्योंकि घर भी उसका है। तो शुक्र यहाँ आके असहज हो जाते हैं, यानी लाभ वाले खाने में। इसके बाद भी शुक्र यहाँ आके आपको नीच काम से लाभ दे जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि बृहस्पति की धारणा छोड़ो, बृहस्पति का सात्विक रास्ता छोड़िए, देखिए मैं आपको देता हूँ फ़ायदा। और ये नीच काम से, ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं, नीच काम से फ़ायदा दे जाते हैं। नीच काम मतलब लेदर के काम, ये सब काम में अगर आप हैं तो आपको फ़ायदा दे जाएंगे। नीच काम मतलब डकैती चोरी नहीं है। नीच काम मतलब जो काम स्पेसिफिक काम, ब्रोकरशिप, दलाली, लाइजनिंग, ये सब जो है और नीच काम माने जाते हैं, तो उनमें आपको फ़ायदा दे जाएंगे। शुक्र यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 से देखेंगे आपके, यहाँ देखिए आपके 5th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है? 6 का मालिक क्या है? बुध। अब शुक्र देख रहे हैं आपके बुध को, ठीक है, अच्छा संबंध है, शुक्र अच्छा संबंध है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों के बारे में। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में ध्यान रखना है, थोड़ा उन पर निगाह रखिए कि वो दाएं बाएं ना जाएं। और अगर आप खुद, ये आपकी
कुंडली है, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये बच्चे यहाँ वहाँ ना जाएं, पहली बात तो ये विद्या संतान। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों को ध्यान रखना है, जो बताया मैंने, यहाँ वहाँ ना जाएं, मतलब कहीं भी मिलने आते हैं तो देख के जाएं किससे मिलने जा रहे हैं। शुक्र देख रहा है यहाँ से बुध की राशि को, तो हल्का सा घात होता है संतान को चोट लगती है, वो भी अपोजिट सेक्स से, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें आपको। तो बाकी सब देखिए कुंडली में सब कुछ सही है, और फाइनेंशियली ठीक जाना है, बढ़िया जाना है, भाग्य आपका चरण पर रहेगा, ज़मीनें काम करते हैं, आप सुकून से करें। तो ये इनको जो है शास्त्र ने क्यों कहा कि ये कुटुंब में, मैंने बताया कि कुटुंब में इनका उतना सम्मान नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि अगर ये इनका 7th हाउस बिगड़ गया, किसी भी आदमी का या औरत का, स्त्री का या पुरुष का 7th हाउस बिगड़ गया, मान लीजिए कोई महिला है, उसका हस्बैंड जो है वो बिल्कुल, मान लीजिए महिला ही कुंडली है, उसका हस्बैंड शराबी है, पियक्कड़ है और दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है, तो क्या होता है, उस महिला को लोग अपनी सोसाइटी में बैठाना पसंद नहीं करेंगे। ध्यान सुनिएगा। ऐसे ही किसी पुरुष है, उसकी पत्नी जो है वो लड़ने वाली है मान लीजिए, या और भी उसमें दुर्गुण है, तो आदमी उस पुरुष को जो है सोसाइटी में बैठाना पसंद नहीं करेगा। तो ये निरादर होता है। यानी मैंने पहले बता दिया, शास्त्र कहते हैं कि ये डिपेंड करता है ये आपका विष लग्न, यानी कि आपका टॉरस एसेंडेंट राइज करेगा या नहीं करेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स स्पाउस, इसके स्पाउस पर डिपेंड करती है। अगली बात मैंने बताया आपको कि 4 ग्रहों की युति हो जाए मंगल, तो स्पाउस इनका जो है चला जाता है। काफ़ी केस में देखा गया है युति में हो तो क्या है, अब एक विधवा का आप सोचिए, एक विडो लेडी है उसका, तो आप जानते हैं सोसाइटी में, समाज को आप जानते ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी दिक्कत आती है। या फिर अगर मंगल की पोजीशन बताया मैंने कैसी हो, तो जातक अनमेरिड भी मिलते हैं इसमें आपको, सन्यासी टाइप के मिलेंगे, तो अनमेरिड मिलेंगे। तो अब क्या है, अनमेरिड आदमी को कोई मैरिड आदमी अपनी सोसाइटी में कहाँ बैठाना पसंद करता है, या महिला को कहाँ बैठाना पसंद करता है। तो ये इस कारण से इनका जो है अपने जो कुटुंब में ये हमेशा जो है डिफेम पाते हैं, मैक्सिमम केस में डिपेंड्स ऑन 7th हाउस। उसके बाद मित्रों का वियोग, इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। इनके मित्रों में दिक्कत ये आती है, इनको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। तो स्पेसिफिक सर्कल, यहाँ भी बना सर्कल, वहाँ भी सर्कल बना, तो इस तरह से एक तरह से मित्रों का वियोग हमेशा रहता है इनको। और शस्त्रघात इसलिए है कि ये शुक्र के हैं, मैंने बताया इनको, अगर ये शुक्र वाली अपनी जो आते हैं, जो सेंसुअल प्लेजर पे, उसकी सीमा पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो इनको शस्त्रघात होता है। ये निश्चित है, देखिए होता है। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। अगले नेक्स्ट मैं दूंगा आप लोगों के नेक्स्ट मंथ मार्च के लिए प्रेडिक्शन। थैंक यू।